हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुणा कहना। ओके, तो बच्चों, यदि आप भी गुणा कहना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे से समझिएगा जैसे मैं समझाऊंगा। तो आज के बाद यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो अन्य किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको गुणा कहना सिखा दूंगा। ओके, चलिए देखिए। तो यहाँ पे गुणा कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे लास्ट में नीचे लिखा जाता है ना, उसका एकदम आरी वाला मतलब इकाई वाला जो अंक होता है उसी से हम गुणा कराते हैं। पीछे की साइड से गुणा कराएंगे, आगे की तरफ हम चलेंगे। ओके, चलिए तो पहले एक को हम हल करते हैं, हमको अच्छे समझ में आ जाएगा तो सभी को हम हल कर ले जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमको 2 का गुणा कराना है 6 के साथ। इसका मतलब होता है कि आप 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। तो पढ़िए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 चौक 8, 2 पचा 10, 2 छक्का 12 हो गया ना। अब 2 छक्के 12 हुआ, तो 12 को हम ऐसे लिखते हैं ना, जब 2 संख्याएं साथ में आती हैं तो लास्ट वाला जो होता है यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला हासिल होता है। तो 12 की हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और 1 हमारा हासिल हो जाएगा, ठीक, जो अगली बार जुड़ेगा। अब देखिए, 2 का गुणा 5 के साथ कराना है, यानी कि 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 चौका 8, 2 पचा 10। अब 10 में ये वाला 1 जो हासिल था जोड़िए, 10 एक 11 हो गया। तो 11 को हम ऐसे लिखते हैं। तो देखिए, 2 संख्या है तो जो लास्ट में होता है यहाँ पे लिखते हैं, इसको हासिल लेते हैं। तो 11 की 1 हासिल 1 हो जाएगा। फिर देखिए, 2 का गुणा 4 के साथ कराना है, यानी कि 2 का पहाड़ा 4 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 चौका 8। अब 8 में 1 जोड़िए, कितना हो गया, 9 हो गया ना। जब देखिए लास्ट बार गुणा हो रहा है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया जाएगा जब लास्ट गुणा होगा, लास्ट संख्या। अब देखिए कितना आया था, 9 आया था ना, तो 9 ऐसे हम लिख देंगे। अब देखिए, इसका गुणा इनके साथ हो गया। अब 3 का गुणा कराएंगे ऐसे बारी बारी से। तो 3 का गुणा 6 के साथ, यानी कि 3 का पहाड़ा हमको पढ़ना है 6 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छके 18। अब देखिए, 18 को हम ऐसे लिखते हैं ना, 2 संख्याएं साथ में है ना, तो 18 की 8 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। तो आपको इसके नीचे पहली संख्या छोड़ देनी है, इसके नीचे आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। तो 18 की 8 हासिल 1 हो गया। अब देखिए, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। अब 15 में 1 जोड़ी, कितना हो गया, 16। तो 16 को हम ऐसे लिखते हैं। अब 2 संख्या साथ में, तो 16 की 6 हासिल 1। तो 16 की 6 हासिल 1 हो गया। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12। अब 12 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए, 13 को पूरा का पूरा ऐसे लिख देना है, क्यों, क्योंकि लास्ट बार गुणा हो रहा है। अब इनको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़िए। अब देखिए, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो 2 को ऐसे उतार लेंगे। 8 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9। अब 9 अकेले है तो 9 को ऐसे लिख देना है। फिर 9 में 6 जोड़ेंगे तो 9 6 कितना होता है, 15 होता है। तो 15 की क्या लिखेंगे, 15 को ऐसे लिखते हैं। तो 2 संख्या साथ में, तो 15 की 5 हासिल 1। 15 की कितना, 5 हो गया, हासिल 1 हो गया। फिर देखिए, 3 के ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो 3 के में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। 3 कितना हो गया, 4 हो गया। और 1 के ऊपर नीचे कुछ नहीं तो 1 को ऐसे उतार लीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, तो इसी प्रकार से सभी को हल करना है। अब हम थोड़ा सा स्पीड के साथ हल करेंगे। चलिए देखिए, इनको हल करिए। अब देखिए, 2 का गुणा कराना है 5 के साथ, यानी कि 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 चौका 8, 2 पचा 10। अब देखिए, 10 आ गया ना, तो 2 संख्या साथ में, 10 की 0 होगा, हासिल 1 होगा। तो 10 की 0 हासिल 1 हो गया। फिर देखिए, 2 का गुणा कितना कराना है, 4 के साथ, यानी कि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 चौका 8 आ गया। तो 8 में 1 हंसिलवा जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए, 9 क्या है, अकेले है ना, जब अकेले होगा तो पूरा का पूरा ऐसे लिख देंगे। तो 9 का यहाँ पे सिर्फ 9 ही होगा। अब देखिए, 2 का गुणा कराना है 3 के साथ, यानी कि 2 का पहाड़ा 3 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6। अब देखिए, 6 भी तो अकेले है।
और लास्ट बार गुणा हो रहा है तो पूरा का पूरा 6 से लिख देना है। चलिए अब फिर यहाँ पे देखिए, अब देखिए 4 का गुणा कराइए 5 के साथ, यानी कि 4 का पहाड़ा 5 बार। तो 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौको 16, 4 पचा 20 आ गया। अब देखिए कितना 20 आया ना, तो 20 को हम ऐसे 20 लिखते हैं, तो 20 की क्या रहेगा, शून्य रहेगा, हासिल 2। तो 20 की देखिए, अब इसके नीचे तो नहीं लिखना है, हमने आपको पहले बता दिया, एक अंक छोड़ देना है। तो 20 की शून्य, यहाँ पे अंक के नीचे अंक होना चाहिए, हासिल 2। फिर देखिए 4 का गुणा 4 के साथ, यानी कि 4 का पहाड़ा 4 बार। तो 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौका 16। अब 4 चौका 16 आया ना, तो 16 में 2 जोड़ेंगे 17, 18। तो 18 को हम देखिए यहाँ पे एक बार लिखे, तो 18 की 8 हासिल 1। तो 18 की 8 हासिल 1 हो गया। अब देखिए 4 का गुणा 3 के साथ कराना है, तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। तो 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब 12 में देखिए 18 आया था ना, तो 18 में यहाँ पे 1 हासिल था, तो 4 तिहाई 12 आया, तो 12 एक कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। अब देखिए लास्ट बार गुणा हो रहा है ना, 13 का 13 ऐसे आपको लिख देना है। चलिए अब देखिए जोड़ लीजिए, तो 0 में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 0 ही उतरेगा। 9 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा, क्योंकि 0 जोड़ने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है संख्या में। अब 6 व 8 को जोड़ेंगे तो 8 से कितना होता है, 14। अब देखिए 14 को हम ऐसे लिखते हैं ना, तो 14 की 4 हासिल 1। तो 14 की 4 हासिल 1। फिर देखिए 3, यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं है ना, लेकिन हासिल तो जोड़ना पड़ेगा जब नीचे कुछ नहीं है। तो 3 एक 4, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 के ऊपर नीचे कुछ नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके चलिए देखिए, अब इसका गुणा कराना हम सीखते हैं तीसरे वाले का। इसमें देखिए 4 का गुणा हमको 3 के साथ कराना है, यानी कि 4 का पहाड़ा 3 बार। तो 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब देखिए 12, तो 12 की हम क्या लिखते हैं, 12 की 2 हासिल 1। 12 की 2 हासिल 1। चलिए फिर देखिए 4 का पहाड़ा कितनी बार, 4 बार। तो 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16। 16 में एक हसीलवा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 17। तो 17 को हम ऐसे लिखते हैं, 17 की 7 हासिल 1। 17 की 7 हासिल 1 हो जाएगा। ओके चलिए फिर देखिए 4 का पहाड़ा 2 बार। तो 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 8 एक हसीलवा 9। अब देखिए 9 अकेले है, तो ऐसे आपको लिख देना है। चलिए फिर देखिए यहाँ पे 2 का गुणा 3 के साथ, यानी कि 2 का पहाड़ा 3 बार। तो 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 2 तिहाई 6 आया ना, तो देखिए 6 अकेले है, तो इसके नीचे तो लिखना नहीं है, क्योंकि एक अंक छोड़ना है। तो 2 तिहाई 6 इसके नीचे। फिर देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार, 4 बार। तो 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। अब देखिए 8 भी अकेले है, तो इसके नीचे 8 ऐसे लिख देना है। फिर देखिए 2 का गुणा 2 के साथ। तो 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 4 आया, 4 भी अकेले है, तो यहाँ पे से बाहर लिख देना है। चलिए अब जोड़ लेते हैं। तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 2 ऐसे उतर जाएगा। 7 में 6 जोड़ेंगे, तो 7 और 6 कितना होता है, 7 6 13 होता है। तो देखिए 13 को हम ऐसे लिखते हैं ना, तो 13 की क्या हो जाएगा, 3 हासिल 1। तो 13 की 3 हासिल 1 हो गया। फिर देखिए 9 में 8 जोड़िए, तो 9 और 8 कितना होता है, 17 होता है। तो यहाँ पे हमने एक बार 17 लिखा है ना, लेकिन ये हासिल तो जुड़ेगा। 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक बार 18 लिखा है, तो 18 की 8 हासिल 1। तो 18 की 8 हासिल 1। अब देखिए 4 के ऊपर के नीचे कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं है, तो ये वाला हासिल जोड़ दीजिए। तो 4 एक हासिल हुआ 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको गुणा करना काफ़ी अच्छे तरीके से आ चुका होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और अच्छे से अपनी गणित की तैयारी करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड।